हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 13 पढ़ने वाले हैं 13 और पार्ट 13 जो कि राजगीर है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। भागलपुर 25 अगस्त 2009 का। प्रिय शालिनी, कल शाम तुम्हारी चिट्ठी मिली। यानी प्रिय यानी जिससे प्रेम है या कुछ ज़्यादा लगाव है उसके लिए है। कल शाम तुम्हारी चिट्ठी मिली, यानी तुम्हारी कल चिट्ठी मिली। पत्र में तुमने राजधानी पटना के दर्शनीय स्थलों की चर्चा की है। यानी तुम जो कि पत्र है, यानी तुमने चिट्ठी भेजी है, उसमें पटना की कुछ स्थलों यानी कुछ जगहों की तुमने बात की है। साथ ही साथ तुम्हारे द्वारा भेजी गई तस्वीरों ने मुझे उन जगहों को देखने के लिए उतावला कर दिया। यानी तुमने साथ में कुछ तस्वीर पटना की भेजी थी, उसको देखने के बाद मुझे भी लगा कि जाना चाहिए, मुझे भी आकर्षित कर लिया उन चित्रों ने। तो आगे चलते हैं। आज मैं भी तुम्हें एक दर्शनीय स्थल राजगीर के बारे में बताती हूँ। यानी आज मैं भी तुम्हें, एक चिट्ठी है उसमें परेशानी लिखा गया है, तो आज वो भी बोल रही है जो कि मैं भी तुम्हें एक राजगीर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं राजगीर गई हुई हूँ। तो जहाँ से मैं पिछले ही सप्ताह घूमकर आई हूँ। राजगीर नालंदा जिला में है, यानी जो कि राजगीर है वो नालंदा जिला में पड़ता है। प्राचीन काल में यहाँ मगध राज्य की राजधानी थी, जो कि पुराने समय में यानी पुराने समय में जो कि राजधानी हुआ करती थी। राजगिरी राज्य की राजधानी राजगिरी के नाम से प्रसिद्ध थी। यहाँ मगध की राजधानी पहले हुआ करती थी जो कि राजगिरी। और राजगीर का क्षेत्र 5 पहाड़ियों से घिरा है। यानी राजगीर का जो क्षेत्र है वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राजगीर की प्राकृतिक सुंदरता देखने ही बनती है। यहाँ ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्मारक भरे पड़े हैं। या जो कि यहाँ प्राकृतिक यानी चारों तरफ से घिरा हुआ है और कुछ ज़्यादा अटैचमेंट है प्राकृतिक से। और यहाँ ऐतिहासिक और धार्मिक स्मारक यानी पुराने स्तंभ हो गए, वो सब बहुत यानी पूरे जगह जगह पे है, कई हैं। जैसे बड़े बड़े पत्थरों से बनी दीवार, शिला घटित महाप्राकार जिसका निर्माण महाराजा बिम्बिसार ने राजगिरी की सुरक्षा के लिए करवाया था। जो कि बिम्बिसार एक राजा थे, वो अपना सुरक्षा के लिए जो कि शिला घटित यानी चारों तरफ से घिरवाए हुए थे, जिसका निर्माण महाराजा बिम्बिसार ने करवाया था। बेउन महाराज बिम्बिसार का बगीचा था। बेनुवन एक है वहाँ, जो कि महाराजा थे बिम्बिसार, उनका ये बगीचा था, उसमें वो टहला करते थे। एक समय में एक बलशाली राजा जरासंध हुए थे। एक समय ये भी था कि एक राजा थे जो कि बहुत बलशाली, जरासंध, वो भी राजा जरासंध हुए थे। यहाँ का यानी राजा थे। जरासंध को कुश्ती का शौक था, यानी जरासंध बहुत कुश्ती के शौकीन थे। यहाँ जरासंध का अखाड़ा है। यहाँ जरासंध एवं भीम में 28 दिनों तक मल्ल युद्ध लड़ा गया था। जो कि जरासंध और भीम में 28 दिनों तक यानी लड़ाई हुई थी प्राचीन काल में। और जरासंध भीम के हाथों मारा गया था। जो कि जरासंध था वो भीम लड़ाई में कुश्ती में मारा गया था। सोन भंडार गुफा में जरासंध का सोने का भंडार था, यानी सोन गुफा में जरासंध का सोना का खजाना था। यहाँ तुम्हें भव्य विश्व शांति स्तूप, यानी पूरे विश्व में शांति फैले, यहाँ उस तरह की स्तूप तुमको दिखाई देगी, जो ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। और वो कि बहुत ऊंची यानी पहाड़ों पर वहाँ पे पहाड़ी पर बनाए गए सीढ़ियों के द्वारा यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। पहाड़ का द्वारा जो सीढ़ी बनाया गया वहाँ से आसानी से हम लोग ऊपर जा सकते हैं, देख सकते हैं। रज्जू मार्ग द्वारा विश्व शांति स्तूप की यात्रा अत्यंत रोमांचकारी है। और हरी भरी मनोरम पहाड़ियों मन को मोह लेती है। यानी जो हरी भरी यानी एकदम हरा भरा है पहाड़ी, वहाँ हम अगर जाते हैं तो हम लोग को आकर्षित करता है और देखने में सुंदर लगता है। राजगीर में गर्म पानी के अनेक सोते हैं, जिन्हें कुंड कहा जाता है। यानी राजगीर में जो कि पानी का अलग अलग प्रकार का स्रोत है, जहाँ गर्म है ठंडा मिलती है, वहाँ उन्हें कुंड कहा जाता है। एक में से गर्म और एक में से ठंडा निकलती है। इन कुंडों में ब्रह्म कुंड, सीता कुंड, सरस्वती, इन सभी कुंडों को नाम रखा गया है।
जहाँ लिखा हुआ है कुंडों में ब्रह्म कुंड हो गया, एक सीता कुंड हो गया, सरस्वती कुंड हो गई, विष्णु कुंड, सप्तधारा आदि प्रमुख है, यानी और भी कितने हैं, सभी प्रमुख हैं। इन कुंडों में स्नान करने से चर्म रोग दूर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ अगर स्नान कर ले इन कुंडों में तो चर्म रोग होता है वो ठीक हो जाती है। इन कुंडों में पश्चिम में सप्त पर्णी गुफा है। गिद्धकूट गुफा में गौतम बुद्ध अक्सर ठहरते थे, यानी जो गिद्धकूट एक गुफा का नाम है, वहाँ पे गौतम बुद्ध अक्सर वहाँ रहते थे और अपना शांति में विलीन होते थे। और राजगीर में हिंदू और बौद्ध ही नहीं, यानी राजगीर में हिंदू और बौद्ध ही केवल नहीं, जैन धर्मावलंबियों के लिए भी दर्शनीय स्थान, यानी केवल हिंदू और बौद्ध के लिए नहीं, कितने और भी धर्म हैं वहाँ पे स्थान है। वीरयातन में भगवान महावीर की जीवन लीला के बड़े ही आकर्षक और संजीव ढंग से दर्शाया गया है। यहाँ कई जैन मंदिर भी हैं और राजगीर की सुंदरता यहाँ देख यहाँ बार बार जाने का मन करता है। राजगीर का जो इतना सुंदर लगता दृश्य, वहाँ एक बार चले जाइएगा तो बार बार मन करेगा जाने का, एकदम मोह लेता है। जिस तरह से प्रेम होता है उसी तरह से ये प्रेम की बात ये मोह लेता है। जहाँ यहाँ मलमास का मेला लगता है उस समय तो यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। मलमास का जब मेला लगता है यहाँ काफ़ी भीड़ लगती है, एकदम क्राउड बहुत ज़्यादा होती है। तुम्हें राजगीर के विभिन्न दर्शनीय स्थलों के चित्र भेज रही हूँ, जिन्हें देखकर तुम भी राजगीर की सैर करना, यानी मैं भी राजगीर की कुछ तुम्हें दृश्य यानी चित्र भेज रही हूँ। तुम भी कभी अगर समय मिलो, मौका मिलो तो तुम भी यहाँ जाना और विजिट करना। अब मैं अपना पत्र यहीं समाप्त करती हूँ। चाचा चाची को मेरा प्रणाम बोलना तथा आदित्य को शुभ आशीष, यानी माता पिता को प्रणाम और भाई को एकदम नमस्ते और अच्छा बताना। तुम्हारी सहेली ज्योति, जो कि तुम्हारी सहेली ज्योति को भेज रही थी, सॉरी ज्योति भेज रही है, तुम्हारी सहेली ज्योति लिखा हुआ है, ज्योति भेज रही है अपने दोस्त को, शालिनी को। तो ये था हमारा राजगीर का चैप्टर। कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं दोस्तों। दर्शनीय, देखने लायक, प्राकृतिक यानी प्रकृति से संबंधित, धार्मिक यानी धर्म से संबंधित, राजधानी यहाँ से देश या राज्य का राजकाज चलाया जाता है। प्राचीन यानी पुराना, ऐतिहासिक यानी इतिहास से संबंधित। तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।